अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़ज़ाइल रमज़ान में से है जी फ़सल सानी हदीस नंबर 4। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम से नकल फरमाती हैं कि लैलतुल क़द्र को रमज़ान के आखिर अशरा की ताक रातों में तलाश करो। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम से नकल फरमाती हैं कि लैलतुल क़द्र को रमज़ान के आखिर अशरा की ताक रातों में तलाश करो। जमहूर उलमा के नज़दीक आखिर अशरा 21वीं रात से शुरू होता है। आम है कि महीना 29 का हो या 30 का हो। इस हिसाब से हदीस बाला के मुताबिक शब कदर की तलाश 21, 23, 25, 27, 29 रातों में करना चाहिए। अगर महीना 29 का हो तब भी आखिर अशरा ही कहलाता है, मगर इब्ने हज़म रहमतुल्लाह अलैह की राय है कि अशरा के मानी 10 के हैं, लिहाजा अगर 30 का चाँद रमज़ान मुबारक का हो तब तो ये है, लेकिन अगर 29 का चाँद हो तो इस सूरत में आखिर अशरा 20वीं शब से शुरू होता है। इस सूरत में वितर रातें ये हैं होंगी 20, 22, 24, 26, 28। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैलतुल क़द्र ही की तलाश में रमज़ान मुबारक का इत्तिकाफ़ फरमाया करते थे और बिला इत्तफ़ाक़ 21वीं शब से शुरू होता था। इसलिए भी जमहूर का कौल 21वीं रात से ताक रातों में कवी एहतमाल है और ज़्यादा राइज है, अगरचे एहतमाल और रातों में भी है, और दोनों कौलों पर तलाश जब मुमकिन है 20वीं शब से लेकर ईद की रात तक हर रात में जागता रहे, शब कदर की फ़िक्र में लगा रहे। 10-11 रातें कोई ऐसी अहम या मुश्किल चीज़ नहीं जिनको जाकर गुजार देना उस शख्स के लिए कुछ मुश्किल हो जो सवाब की उम्मीद रखता हो। फ़सल सानी हदीस नंबर 5। हज़रत उबादा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए बाहर तशरीफ़ लाए ताकि हमें शब कदर की इत्तला फरमावें, मगर दो मुसलमानों में झगड़ा हो रहा था। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं इसलिए आया था तुम्हें शब कदर की ख़बर दूँ, मगर फ़लाँ शख्स में झगड़ा हो रहा था कि जिसकी वजह से इसकी तयन उठा ली गई। क्या बाइद है ये उठा लेना अल्लाह के इल्म में बेहतर हो, लिहाजा अब इस रात को 9वीं और 7वीं और 5वीं रात में तलाश करो। फ़ायदा शेखुल हदीस साहब लिखते हैं, इस हदीस में 3 मज़मून काबिल गौर हैं। अव्वल अमर जो सबसे अहम वो झगड़ा है, जो इस कदर सख्त बुरी चीज़ है कि इसकी वजह से हमेशा के लिए शब कदर की तयन उठा ली गई। और सिर्फ़ यही नहीं बल्कि झगड़ा हमेशा बरक़ात से महरूमी का सबब हुआ करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि तुम्हें नमाज, रोज़ा, सदका वगैरह सबसे अफजल चीज़ बतलाऊँ? सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ किया, हज़ूर ज़रूर बतलाएँ। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपस का सलूक सबसे अफजल है। आपस की लड़ाई दीन को मोड़ने वाली है, यानी जैसे उस्तरे से सर के बाल एकदम साफ़ हो जाते हैं, आपस की लड़ाई से दीन भी इसी तरह साफ़ हो जाता है। दीनदार, दीन से बेखबर लोगों का क्या ज़िक्र, जबकि बहुत सी लंबी लंबी तस्बीहें पढ़ने वाले दीन के दावेदार भी हर वक्त आपस की लड़ाई में मुब्तला रहते हैं। अव्वल हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद को गौर से देखें और फिर अपने इस दीन की फ़िक्र करें जिसके घमंड में सुलह के लिए झुकने की तौफीक नहीं होती। फ़सल अव्वल में रोज़े के आदाब में गुज़र चुका कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों की आबरू रेज़ी को बदतरीन सूद और ख़बीस तरीन सूद इरशाद फरमाया। लेकिन हम लोग लड़ाई के ज़ोर में ना मुसलमान की आबरू की परवाह करते हैं, ना अल्लाह और उसके सच्चे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात का ख्याल। खुद अल्लाह जल्ला जलालहू का इरशाद है, और नज़ा मत करो वरना कम हिम्मत हो जाओगे, तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। आज वो लोग जो हर वक्त दूसरों का वक़ार घटाने की फ़िक्र में रहते हैं, तन्हाई में बैठकर गौर करें कि ख़ुद वो अपने वक़ार को कितना सदमा पहुंचा रहे हैं और अपनी नापाक और कमीना हरकतों से अल्लाह ताला शानू की निगाह में कितने ज़लील हो रहे हैं। और फिर दुनिया की ज़िल्लत बस यही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद कि जो शख्स अपने मुसलमान भाई से 3 दिन से ज़्यादा छूट छटाव रखे, अगर इस हालत में मर गया तो सीधा जहन्नम में जावेगा। एक हदीस में इरशाद है, हर पीर और जुमेरात के दिन अल्लाह के हजूरी में बंदों के आमाल पेश होते हैं और अल्लाह जल्ला शानू की रहमत से नेक आमाल की बदौलत
मुशरिकों के अलावा औरों की मग़फ़िरत होती रहती है, मगर जिन दो में झगड़ा होता है उनकी मग़फ़िरत के मुतल्लिक़ इरशाद होता है, इनको छोड़े रखो जब तक कि सुलह ना हो। एक हदीस पाक में इरशाद है कि हर पीर जुमेरात को अमाल की पेशी होती है, उसमें तौबा कबूल करने वालों की तौबा कबूल होती है, इस्तग़फ़ार करने वालों की इस्तग़फ़ार कबूल की जाती है, मगर आपस में लड़ने वालों को उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है। इस एक जगह इरशाद है, शब बरात में अल्लाह की रहमत आमा खलकत की तरफ मतवज्जह होती है और ज़रा ज़रा से बहाना से मखलूक की मग़फ़िरत फरमाई जाती है, मगर दो शख्सों की मग़फ़िरत नहीं होती, एक काफ़िर, दूसरा वो जो किसी से कीना रखे। एक जगह इरशाद है, 3 शख्स हैं जिनकी नमाज कबूलियत के लिए उनके सर से एक बालिश भी ऊपर नहीं जाती, जिनमें आपस के लड़ने वाले भी फरमाए गए। ये जगह इन रवायात के अहाता का नहीं, मगर चंद रवायात इसलिए लिख दी कि हम लोगों में अवाम का ज़िक्र नहीं, ख़वास में इन लोगों में जो शुरफा कहलाते हैं, दीनदार समझे जाते हैं, उनकी मजालस, उनके मजमे, उनकी तकरीबात इस कमीना हरकत से लबरेज़ हैं। लेकिन इन सब के बाद ये भी मालूम होना ज़रूरी है, ये सब दुनियावी दुश्मनी और अदावत पर है। अगर किसी शख्स के फ़िसक की वजह से या किसी दीनी अमर की हमायत की वजह से तर्क ताल्लुक़ करे तो जायज़ है। हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला एक मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल फरमाया तो उनके बेटे ने इस पर ऐसा लफ्ज़ कह दिया जो सूरतन हदीस पर एतराज़ था। हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मरते दम तक उनसे नहीं बोले। और भी इस किस्म के वाक़यात सहाबा इकराम रज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के साबित हैं, लेकिन हक़ तआला शानु दाना व बीना हैं, क़ुलूब के हाल को अच्छी तरह